चौधरी अभय सिंह चौटाला की शान के खिलाफ बहुत बार ये बोल चुका है और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला एक वो इंसान है जो एक सीट होते हुए भी विधानसभा के अंदर किसान मजदूर कमेरे की आवाज को उठाते हैं। चाहे दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, लेकिन आपने कभी विधानसभा के अंदर कांग्रेस के किसी नुमाइंदे को बोलते हुए देखा किसान के हक में? वहां जाके तो ये पता नहीं सुसरी की तरह सौ जाते हैं। तो जो आदमी किसान की मजदूर की आवाज उठाता वो इसको पसंद नहीं है। आपके पास रिकॉर्डेड है, आप चेक कर लेना। नारायण खेड़े धरने पर इसने खुद ये बात कही है कि आपके 45 गांवों का 45 का नाम लिया इसने। तो आप सबको पता है कि जो एलनाबाद हल्का है उसके जो गांव है उसका नाम पंतालिया है। तो इसने कहा है कि तुम्हारा जो वो विधायक है उसको यहां घुसने ना दो, उसको कहो यहां आके बैठे। तू कौन होता है ऐसी गंदी राजनीति करने वाला? अरे अगर तेरे दिमाग के अंदर कोई वहम हो ना कि जो लोग हैं तेरे पीछे हैं, लोग किसान के पीछे हैं, लोग किसान मजदूर की सोच के पीछे हैं, वो तेरे बुलाए हुए लोग नहीं आते। ये तो कहीं पे भी कोई बाड़ी भीड़ को इकट्ठा हमारी मां पंचायत होती है तो वहां पे आके ये खराब करने की कोशिश करता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं सिरसा का। सिरसा के अंदर इसने महापंचायत करवाई मंडी के अंदर। हमारे सिरसा के एक बुजुर्ग किसान साथी हैं, उनका आंदोलन के अंदर बहुत बढ़िया योगदान रहा। मैं बात करूंगा भाटी साहब की। पहले तो इसने वहां पे भाटी साहब का विरोध करवा दिया कि वो स्टेज के ऊपर नहीं आने चाहिए, पोस्टें भी डाली गई। जब तूने ये काम करवा दिया तो बाद में भाटी साहब के पास लंच करने के लिए किस लिए जा रहा है तू? जो वो लोग थे, जो इसकी टीम के साथी थे, किसी की भाटी के साथ रिश्तेदारी भी होगी, किसका प्रेम प्यार भी होगा। मैं यहां पे ना तो भाटी साहब को सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, मैं बात की बात कर रहा हूं। एक तरफ तू कह रहा है अभी स्टेज पे वो आना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ तू उसके पास जाके लंच करता है। भाईचारा खराब करने की बात करी कि नहीं करी? ये हर जगह ऐसा ही करता है। साथियों, जींद के अंदर महापंचायत होती है, लखीमपुर खीरी के अंदर महापंचायत होती है, और मैं आपको बताता हूं वो महापंचायतें क्यों रखी गई। जो जींद के अंदर महापंचायत हुई उसका मकसद था कि जो हम आंदोलन बॉर्डरों के ऊपर हमने करा, आंदोलन जीत के, जो आंदोलन स्थगित हुआ था, हमने ये नहीं कहा आंदोलन जीत के वापस आए हैं। मैं मोर्चे का साथी रहा हूं, भारतीय किसान एकता के अंदर मैंने बतौर जनरल सेक्रेटरी काम किया है। मैं अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ अपनी पार्टी के अंदर काम कर रहा हूं। मैं बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं करूंगा। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और अगर इसने राजनीति करनी है तो यह सीधे तौर पे राजनीति करे ना। मेरा मन आंदोलन के बाद में पार्टी, राजनीतिक पार्टी की सेवा करने का बना तो मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और इस गुरनाम को इस बात का पता है कि इसकी सिरसा के अंदर एंट्री कराने वाले लोग कौन है। इसको कौन जानता था सिरसा के अंदर? मैं बात करूंगा जींद और लखीमपुर खीरी की महापंचायत की। जींद के अंदर जो महापंचायत हुई वो सरकार ने जो वादा खिलाफी करी थी, इसने पता क्या कहा, रिकॉर्डेड है। इसने ये बात कही थी कि जो जींद के अंदर महापंचायत हुई वो भी फेल है, और इसने लखीमपुर खीरी की महापंचायत को भी फेल कहा। साथियों, लखीमपुर खीरी के अंदर जो महापंचायत हुई वो किस लिए थी? लखीमपुर खीरी के अंदर अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने जो हमारे साथियों को गाड़ियों के नीचे कुचलकर मारा, जो हमारी बहनों के सुहाग उजड़े, जो हमारे साथी मारे गए वहां पे, उनको न्याय दिलवाने के लिए कि अजय मिश्र जो टैनी है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और हमारे किसान साथियों के ऊपर जो गलत पर्चे किए गए हैं वो माफ किए जाएं। तो ये उसको भी कहता है कि वो पंचायत फेल होगी। तो फिर ये किसान की बात कहां करता है? ये एक फोटोजीवी है, इसको कोई काम नहीं है, इससे बचो। मैं तो जो लोकल टीम है हमारी सिरसा का, जो साथी हैं वो सारे बड़े क्रांतिकारी साथी हैं जो इसके साथ काम करते हैं। मैं उनको भी ये बात कहूंगा कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये साथी कहीं पे भी आके भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करे। साथियों, ये आदमी पहले तो अपना ये स्टैंड क्लियर करे कि ये चंदूनी यूनियन का अध्यक्ष है, या जो केसी राव की तेल लगाना की जो पार्टी है, जो पहले क्षेत्रीय पार्टी थी और अब वो पार्टी राष्ट्रीय हो चुकी है, कि उसका राष्ट्रीय किसान नेता है ये। अब बीते दिनों में मुझे ये पता चला है कि जो इसका जो हलका है वहां लाडवा या कोई भी कुरुक्षेत्र के पास में, तो वहां से ये भी सोच रहा है कि मेरे को कहीं से कोई कह दे तो मैं इलेक्शन लड़ूं। साथियों,
अनिल कपूर की फिल्म देखी होगी आपने, जिसमें वो 24 घंटे का सीएम बनता है। तो ये इसको मौका मिले ना, ये रात को तो सीएम बन के सोता है। ये 24 घंटे का सीएम बनने की सोच वाला आदमी है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, इसने आज़ाद भी इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद में इसने अपनी वाइफ को इलेक्शन लड़ाया था। क्यों लड़ाया था? मुझे ये पता चला है कि इसके ऊपर पारिवारिक पर्चा था 307 का। फिर ये इलेक्शन लड़ नहीं सकता था, फिर इसने आम आदमी पार्टी से अपनी मिसिज को इलेक्शन लड़ाया। और वोटें पता कितनी आई थी? आप सभी को पता ही है कितनी आई थी। इतनी वोटें तो गांव के अंदर, एक बड़ा गांव हो ना, तो वार्ड के अंदर एक मेंबर को आ जाती हैं। तो क्यों ऐसा काम करता है? पंजाब के अंदर राज्यपाल जी का एक बहुत बड़ा नाम था। इस बंदे ने वहाँ पे राज्यपाल साहब को मजबूर कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। वहाँ ऐसा माहौल बना दिया इसने कि उनकी मजबूरी होगी इलेक्शन लड़ना। वो एक बाबा बोर्ड था हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का, तो उन्होंने पहले तो स्टेजों के ऊपर ये बातें कही गई कि आपने अकाली वाले भी मारे हैं, कांग्रेस वाले भी मारे हैं, और किसको मर्जी वोट दे दो। मतलब आम आदमी पार्टी को इशारा करे उन्होंने, जो वहाँ पे स्टेजों से राजनीतिक बातें करते थे इसके जैसे आदमी, और बाद में खुद इलेक्शन लड़ने की सोच ली। इसको तो चंदा चाहिए, तरीका जो मर्जी अपनाना हो, वो इसको कोई मतलब नहीं है। साथियों मेरी बात सुनो, और भी किसान नेता हैं, और भी साथी हैं, क्योंकि जो अच्छा सूझवान साथी है, जो सर छोटू राम की सोच रखता है, जो चौधरी चरण सिंह की सोच रखता है, ये स्टेजों के ऊपर सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह का नाम लेके उनके नाम को भी बदनाम कर रहा है। इसको उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जितना लंबा चढ़ेगा जीत उतनी बड़ी होगी। लेकिन ये क्या करता है यार, ये कहाँ का तरीका है कि जहाँ पे भीड़ देख ली, किसी भी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ, हा हुल्ला कर दो, लाला लाला कर दो, साथियों पे लाठियां, ऐसा माहौल बना दो कि किसानों के ऊपर लाठियां चल जाएं। ये बहुत बार जब ऐसा काम बना तो ये भागते हुए भी देखा हमने। साथियों जब स्टार्टिंग के अंदर आंदोलन चला था ना, जब इसने एंट्री करी थी आंदोलन के अंदर, इसने अकाली पार्टियों के साथ भी, इसकी कई साथियों ने मीटिंगें करवाई थी, जरूरत पड़ेगी तो आपको सबूत भी दे देंगे। इसने कांग्रेस के साथ भी मीटिंगें करी थी कि मेरे पास तो चंदा नहीं है। तो साथियों मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये बात कह देता हूं कि गुरनाम, ये बातों के अंदर लोग आने वाले नहीं हैं। और तू चौधरी अभय सिंह चौटाला की शान के खिलाफ जो बातें करता है ना, तू अपनी जबान को लगाम दे, इन बातों में कोई आनी जानी नहीं है। तू अपना, अगर इतना तेरे को इलेक्शन लड़ने का चाव है ना, तो वहाँ अपने एरिए के अंदर वहाँ अपना काम कर जो करना है तूने। पहली बात, मैं लास्ट में आपको एक बात कहूँगा कि ये बंदा सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करे कि ये कौन सी पार्टी से है। फिर यहाँ पे हमारे जो साथी हैं लोकल, जब ऐसी बात आई, अगले दिन जब अभय सिंह जी गए तो उन्होंने ये बात कही कि भी ये तो एजेंट आदमी है। तो फिर उसमें शक भी क्या भाई, सब जो बातें मैंने आपको बताई है, फिर एजेंट नहीं है तो और क्या है, ठीक है। ये उसके बाद में साथियों ने बहुत सारी बातें हमारे सामने आए, कई एक दो ऐसे लोकल कोई साथी हैं इस यूनियन के जिन्होंने अभय सिंह की शान के खिलाफ भी बातें करने की कोशिश करी। मैं उनको भी समझा देता हूँ कि साथियों हमारा भाईचारा है, भाईचारे को ख़राब मत करो, किसी की शान के खिलाफ कोई बात मत करो। कई बार बात देनी आ जाती है, मुंह से निकला लफ्ज वापस नहीं होता कभी भी। तो साथियों मैं कहता हूँ कि जो इसकी यूनियन के अंदर साथी काम कर रहे हैं, इसके युवा का कार्यकारिणी का जो अध्यक्ष है वो भी हमारी नेलो पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई शक हो, अभी अभय सिंह ने जो बात कही वो गलत कही कि सही कही, आप उनसे भी पूछ सकते हो। मैं लास्ट में आपको एक ही बात कहूँगा कि गुरनाम सिंह चडूनी कोई किसान नेता नहीं है, वो एक राजनीतिक एजेंट है। उसका काम चंदा इकट्ठा करना है, गाड़ी घोड़ों के ऊपर बैठ के अपनी शान शौकत दिखाना है, हा हुल्ला करना है, और ये अपना स्टैंड क्लियर करे। और चौधरी अभय सिंह की शान के खिलाफ, इन एलो पार्टी के खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुनेंगे।